पहाड़ों की रानी मसूरी के नजदीक जौनपुर में उत्तराखंड की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर मौन मेला 2 साल के कोरोना काल के बाद एक बार फिर रविवार को आयोजित हुआ। मौन मेले को लेकर ग्रामीणों में खास उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और औजारों के साथ अगलार नदी में मछलियों को पकड़ने के लिए उतरेंगे। मेले से पहले यहां अगलार नदी में टिमरू के छाल से निर्मित पाउडर डाला जाता है, जिससे मछलियां कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है। हजारों की संख्या में यहां ग्रामीण मछली पकड़ने के अपने पारंपरिक औजारों के साथ उतरे। मानसून की शुरुआत में अगलार नदी में जून के अंतिम सप्ताह में मछली मारने का सामूहिक मौन मेला मनाया जाता है। क्षेत्र के हजारों की संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग नदी की धारा के साथ मछलियां पकड़ने उतर जाते हैं। खास बात यह है कि इस मेले में पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है। इस दौरान ग्रामीण मछलियों को अपने कुंडियाड़ा, फटियाड़ा, जाल तथा हाथों से पकड़ते हैं। जो मछलियां पकड़ में नहीं आ पाती हैं, वह बाद में ताजे पानी में जीवित हो जाती हैं। पौराणिक एक त्योहार है जिसको हम जो है बहुत लंबे समय से मनाते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राजमौन हमारे जौनपुर क्षेत्र में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से यह त्यौहार हम नहीं मना पाए, क्योंकि इस त्यौहार में जो है करीबन जो है 6 पटियाँ और 120 गांव सम्मिलित होते हैं, जो कि बहुत प्रत्येक परिवार के लोग जो है इसमें सम्मिलित होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में इस जो है राजमौन को मनाते हैं। जिसमें जो है हमारे क्षेत्र में एक जो ये पौराणिक परंपरा है उसके अनुसार प्रत्येक परिवार से और लोग जो वहाँ सम्मिलित होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक पौधा होता है जो टिमरू को काट के फिर उसको जो है सुखाया जाता है। उसके बाद टिमरू का जो है पीस के कोई घराट में, कोई जो उखली में इसको कूट के जो इसका पाउडर बनाया जाता है, जिससे जो है नदी में जो हम जो इसको डालते हैं, जिससे जो मछली क्या है बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से उस मछलियों को पकड़ने में जो बहुत सारी आसानी होती है। इसलिए जो है टिमरू का पाउडर बना के इसको जो डाला जाता है, जिसमें जो है हमारे जो है 6 पटियाँ और 120 गाँव के लोग जो इसमें प्रतिभाग करते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस ऐतिहासिक त्योहार में टिमरू का पाउडर डालने की बारी हर साल का जिम्मा सिलवाड़, लालूर, अर्जुला और छेजुला पट्टियों का होता है, परंतु इस साल यह काम लालूर पट्टी के देवन, घसी, सरकसारी, मिरिया गाँव, छानी, टिकरी, अरकरोल और सल्थवाड़ी गाँव कर रहे हैं। जहाँ के ग्रामीण पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पाउडर लेकर अगलार नदी के पताल तोक के मौन कोट से डाला गया। देखते ही देखते नहीं के 3 किमी क्षेत्र में हजारों की संख्या में ग्रामीण पारंपरिक उपकरणों से मछलियां पकड़ने लगे। मालूम हो कि टिमरू का पाउडर मछलियों को बेहोश कर देता है, जिसके कारण मछलियां आसानी से पकड़ी जाती हैं। मेले में सैकड़ों किलो मछलियां पकड़ी जाती है, जिसे ग्रामीण प्रसाद स्वरूप घर ले जाते हैं व घर में बनाकर मेहमानों को परोसते हैं। वहीं मेले में पारंपरिक लोक नृत्य भी किया जाता है, जो ढोल दमाव की थाप पर होता है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी इस मेले को देखने आते हैं। यह मेला पूरे भारत में अपने आप अलग किस्म का मेला है, जिसका उद्देश्य नदी व पर्यावरण को संरक्षित करना है, ताकि नदी की सफाई हो सके व मछलियों के प्रजनन में मदद मिल सके। तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को इस राजमौन मेला की हार्दिक बधाई देता हूं कि जो 2 वर्षों के कोरोना काल के चक्कर में नहीं हो पाया था, और कल जो है ये बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कहते हैं कि इस मौन मेला में हमारे राजशाही परिवार, राजशाही श्री नरेंद्र शाह जी के नेतृत्व में 1844 से चला आ रहा है, और निश्चित तौर पर बीच में इसमें कुछ व्यवधान होने के कारण बंद भी हो चुका था, लेकिन फिर 1949 से फिर ये शुरू हुआ। क्योंकि इसमें कहते हैं कि जब राज परिवार के लोग जो खुद जो है इस कार्यक्रम का आयोजन करते थे, और हमारे जो है अगलाड़ में वो आके जो है शुरुआत उसकी अपने पूजा अर्चना के बाद ये शुरू होता था, और तब जाके ये कार्यक्रम आगे शुरू होता था। लेकिन अब जो है ये हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे गांव के लोग, क्योंकि जैसे बताते हैं कि इसमें 120 गांव 6 पट्टियां आती है, और इस बार जो हर, क्योंकि पहले इसमें बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, कोई बोलता था कि मेरा है, कोई बोलता मेरा, लेकिन गांव वालों ने एक प्रथा बनाई कि प्रत्येक कार्यक्रम में पट्टी वाई होगा। हर साल अलग पट्टी को ये कार्यक्रम दिया जाता है। इस बार लालूर पट्टी को ये कार्यक्रम दिया गया है, और लालूर पट्टी वाले ढोल दमाव के साथ धूमधाम से अपनी जो है माछू मारने की कुंडियाला से लेके, अपनी जो है जाल से लेके, अलग अलग तरीके मच्छी मारने के होते हैं, वो लेके आएंगे। जल वैज्ञानिकों का कहना है कि टिमरू का पाउडर जल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, मात्र कुछ समय के लिए मछलियां बेहोश हो जाती है, और इस दौरान ग्रामीण मछलियों को अपने कुंडियाड़ा, फटियाड़ा, जाल तथा हाथों से पकड़ते हैं। जो मछलियां पकड़ में नहीं आ पाती हैं, वो बाद में ताजे पानी में जीवित हो जाती हैं। वहीं हजारों की संख्या में जब लोग नदी की धारा में चलते हैं, तो नदी के तल में जमा काई और गंदगी साफ होकर पानी में बह जाती है, और मौन मेला होने के बाद नदी बिल्कुल साफ नजर आती है। हमारे यहाँ सिलवाड़ पट्टी की जब बारी आती थी तो हम लोग भी जाते थे,
और वो पाउडर आज यहाँ डालेंगे लोग और मच्छी मरते हैं, और उसी के लिए मैं आज आई हूँ। मेरा ये गाना मौन पे मैंने गाया है, क्योंकि बहुत गाने गाए हैं लेकिन आज तक मौन का ऐसा कुछ ऐतिहासिक गाना नहीं गाया। तो एक हो कांदिंदो कुंड्यालो चुंगो कांदी फाटी रेणो दादू मणो जांदो कमरा बांधी फाटी कांदिंदो कुंड्यालो गुंदो कमरा बांधी फाटी रेणो दादू मणो जांदो कमरा बांधी फाटी। ये गीत बहुत जल्दी इसी हफ्ते आप लोगों के बीच में आएगा, और मैं दिल से धन्यवाद मीडिया का भी करती हूँ कि आप हमेशा अपने कल्चर और अपने उत्तराखंड को काफ़ी ऐसे त्योहारों को आप फोकस करते हैं। आप सबको बहुत बहुत रौणु मौणु दादू बल मौणु जांदो, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अगलाड़ मौण की। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ 1866 में तत्कालीन टिहरी नरेश ने किया था। तब से जौनपुर में निरंतर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मौन मेला राजा के शासनकाल से मनाया जाता है और क्षेत्र के बुजुर्गों का कहना है कि इसमें टिहरी नरेश स्वयं अपने लाभ लश्कर एवं रानियों के साथ मौजूद रहा करते थे। मौन मेले में सुरक्षा की दृष्टि से राजा के प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे, लेकिन सामंतशाही के पतन के बाद सुरक्षा का जिम्मा स्वयं ग्रामीण उठाते हैं और किसी भी प्रकार का विवाद होने पर क्षेत्र के लोग स्वयं मिलकर मामले को सुलझाते हैं। आवाज इंडिया के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।